क्या एक वायरल रील की कीमत इंसान की जान से ज्यादा हो सकती है? क्या आस्था के केंद्र अब हिंसा और अंधभक्ति के अखाड़े बन चुके हैं? और क्या आधुनिकता के दावों के बीच आम आदमी का सफर आज भी मौत के साए में बीत रहा है? आज की ये 5 खबरें केवल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज के गिरते स्तर और सिस्टम की नाकामियों का जीवंत दस्तावेज है। अगले कुछ मिनटों में हम उन तस्वीरों का विश्लेषण करेंगे जिन्हें देखकर आप विचलित भी होंगे और सोचने पर मजबूर भी। राजस्थान के सिरोही से आई ये तस्वीरें रईसी के प्रदर्शन की नहीं, बल्कि मानसिक दिवालियापन की मिसाल है। एक शख्स अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को पानी से नहीं, बल्कि डीजल नोजल से धो रहा है। एक ऐसी जगह जो बारूद के ढेर पर बैठी होती है, वहां चंद लाइक्स और सोशल मीडिया अटेंशन के लिए इस तरह की आग से खेलना न सिर्फ बेवकूफी है, बल्कि एक आपराधिक कृत्य है। ये घटना दर्शाती है कि रील कल्चर ने किस कदर लोगों के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। प्रशासन का हस्तक्षेप जरूरी है ताकि दिखावे की इस जानलेवा बीमारी पर लगाम लगाई जा सके। जोधपुर के बालाजी मंदिर का वायरल वीडियो हमारी धार्मिक चेतना पर एक गहरा घाव है। जिस जगह को शांति और अध्यात्म का केंद्र होना चाहिए था, वहां महिलाओं के साथ मारपीट और चीख पुकार का माहौल है। विडंबना देखिए, भक्त वहां भगवान के न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें अपनों से ही असुरक्षा मिलती है। इस घटना ने एक बार फिर मंदिरों में जाति आधारित भेदभाव और महिलाओं की सुरक्षा के दावों की पोल खोल दी है। क्या हमारी धार्मिकता केवल बाहरी दिखावा है, जिसके अंदर नफरत और हिंसा भरी हुई है? एक तरफ दुनिया के विकसित देश नवाचार और भविष्य की तकनीक पर बात कर रहे हैं, वहीं हमारे देश का डिजिटल विमर्श इस बात पर अटका है कि सदियों पहले क्या खाया जाता था और क्या नहीं। ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स और उनके जवाब में तर्क देते बच्चों के वीडियो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपनी अगली पीढ़ी को किस दिशा में धकेल रहे हैं। जब बच्चों की ऊर्जा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगतिशील शिक्षा में लगनी चाहिए, तब वे धार्मिक ग्रंथों के जटिल और विवादित व्याख्यानों के युद्ध में उलझे हुए हैं। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक प्राथमिकताओं की विफलता है। वाराणसी की गलियों से आई तस्वीरें नैतिक पतन की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है, उसके समर्थन में महिलाएं पर्चे बांट रही हैं और उसे निर्दोष बता रही हैं। इसे आस्था नहीं, बल्कि मानसिक दासता कहना उचित होगा। जब समाज के भीतर से ही अपराधी का महिमा मंडन होने लगे, तो न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े होते हैं। वाराणसी जैसे पवित्र स्थल पर इस तरह का प्रचार हमारी सामूहिक नैतिकता के खोखलेपन को उजागर करता है। डिजिटल इंडिया और बुलेट ट्रेन के सपनों के बीच भारतीय रेलवे के जनरल कोच की ये तस्वीरें एक कड़वी हकीकत हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के गेट और खिड़कियों से लटकते लोग, अंदर जाने के लिए होती धक्का मुक्की और टॉयलेट तक में भरे यात्री, ये केवल भीड़ नहीं, बल्कि रेलवे मैनेजमेंट की विफलता का प्रमाण है। बिना सोचे समझे जनरल टिकट बेचना और पर्याप्त कोच न देना सीधे सीधे यात्रियों की जान से खिलवाड़ है। किसी भी हादसे की स्थिति में यहां से सुरक्षित निकलना नामुमकिन है। क्या गरीब और मध्यम वर्ग की जान की कोई कीमत नहीं है? ये सिस्टम की वो खामी है जिसे सुधारने के बजाय शायद नजरअंदाज किया जा रहा है। दिखावे के लिए डीजल से गाड़ी धोना हो, मंदिर में हिंसा हो, बच्चों का भटकाव हो, अपराधी का महिमा मंडन हो, या फिर रेलवे की बदहाली, ये सभी तस्वीरें एक ही तरफ इशारा करती हैं। हम एक समाज के तौर पर और एक व्यवस्था के तौर पर गहरे संकट में हैं। वायरल होने की होड़ और जिम्मेदारी से भागता प्रशासन हमें किस ओर ले जा रहा है, ये फैसला अब आपको करना है।